जितने धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेने का जो सुख है वो सुख दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिल सकता। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए, रे मल्ला मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन दिया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों का लिया। मल्ला ने जैसे ही अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिव जी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं, उस पुष्प को तूने मुझे दिया, इसलिए मल्ला मैं यहाँ प्रकट हुआ हूं। मल्ला मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, लूट कर लाए हुए धन से भंडारा करने से अच्छा है अगर तू किसी प्यासे को अपने हाथ से कुएं से जल खींच कर पिला दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भंडारा नहीं है, कोई भंडारा। हमने आपसे कहा था कल, क्या कहा था कि घर से आओ तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो, जम के बोलो जरा, 2 बोतल लेकर चलो। कारण एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारे पास में बैठे उसके। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है, मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ फैलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बोतल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बोतल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना, हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, हमारे जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है, बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का? अरे बोलो जम के। नहीं, धीरे धीरे, घुट घुट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बोतल लगाई या गटर 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 सब। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन सुखमय। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है, जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा। अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ
बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है, दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। उस दुख को कोई नहीं काट सकता, उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था। बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतनी वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो कृष्ण क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए शंकर जी की कृपा से। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो, तुम्हें भी देखो पत्र, ये इतने सारे जो पत्र आते हैं हम तो कम ही पढ़ते हैं, पर पत्र भेजने वाले तो भेजते ही हैं। पत्रों का भाव देखिए। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग भोपाल। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। यहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दिए। नबी बाग भोपाल मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं लिखने के लिए। घर में आय का कोई साधन नहीं, सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी, अंधकार में जी रहे थे। शिव महापुराण हमारे जीवन में सूर्य की किरण की तरह आई है। गुरुदेव जब से कथा सुनना प्रारंभ करी तभी से मेरे पति ने और मैंने संकल्प लिया कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जल का महत्व दुनिया का लोग नहीं जान सकता। गुरुदेव लोग शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं तो हंसते हैं, पर उस जल के महत्व को जिस दिन दुनिया के लोग जान जाएंगे ना गुरुदेव, उस दिन खुद लोटा उठाकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव आपकी कथा भोपाल में हो रही है। आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को धन्यवाद। बाबा ने मेरी सुन ली। गुरुदेव मैं महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके पंडाल में बैठी हूं और बाबा के इस पंडाल में कहना चाहती हूं 5 साल से मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी, कहीं इंटरव्यू देती, परीक्षा देती, पर परिणाम अच्छा नहीं आता। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब हमने छत्रपति संभाजी नगर की कथा सुनी, टीवी के सामने बैठकर बस भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है, तेरी कथा हमारे भोपाल में हो रही है, अगर तू सच्चा है तो वो कथा के पहले मेरी बेटी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और बाबा ने मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दे दी, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। लग गई बहन? बैठी है। हर हर महादेव। बैठी है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग भोपाल, मोबाइल नंबर। ये शिव तत्व ओ घड़ी है। ओ एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव देते हैं। मेरा नाम आरती गौर, निवासी बेरसिया। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। जिस भी पंडाल में बैठी हो बड़े भाव से आप हाथ हिला सकते।
आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं गुरुजी क्या बखान करूं बाबा भोलेनाथ जी का और एक लोटे जल का। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी। मेरे पति ने बार बार एग्जाम दिए पर एग्जाम में पास नहीं हो पाए। गुरुदेव कुछ ना कुछ कारण से बढ़ जाते थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। मेरे पति को भरोसा नहीं था शिव पर उन्होंने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर भरोसा करा। एक लोटा जल मेरे पति ने भी चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पति का सिलेक्शन हो गया शिक्षक विभाग में, जिला खरगोन में मेरे पति का सिलेक्शन हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंकर, ये कैलाशी, ये अभी शंकर भगवान का भक्त है और राम जी भी शिव जी के भक्त। अब एक भक्त के प्राण लेने जा रहे हैं तो शंकर भगवान की आराधना करना जरूरी है। बहुत आपसे निवेदन है, अपने घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दीजिए, घर के एक एक व्यक्ति की आदत डाल दीजिए। और मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपनी दुकान जाओ, गाड़ी से जा रहे हो, एक झोला तुम्हारे सामान का लेकर जाते हो तो एक झोले में एक बोतल पानी की और एक तांबे का लोटा उस झोले के अंदर डालकर ले जाओ। किसी मंदिर के दरवाजे पर रुककर बोतल में से पानी कलश में डालकर शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर अपने व्यापार पर जाइए, अपनी नौकरी पर जाओ, अपने दुकान में। एक बार मेरे महादेव से नैन मिलाकर, एक बार कर भगवान से नैन मिलाकर, शिव से नैन मिलाकर जाइएगा। शंकर का गुणगान कर कर जाइए, शिव स्तुति कर कर जाइए। मल्ला के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मल्ला तू गलती कर रहा है, मुझे पाने के लिए, बहुत बड़े भंडारे के लिए तुझे धन को एकत्रित करना है तो चोरी से नहीं, लूट से नहीं, अपने पास का अगर थोड़ा सा जल भी तू मुझे चढ़ाएगा मल्ला, मैं उसको स्वीकार करूंगा। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1 कुंटल दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। किसी वेद पुराण शास्त्र में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण में केवल इतना लिखा है, एक बेलपत्र भी अगर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। आप अगर थोड़ा सा भी भजन कर रहे हो, मेरा शिव उसे स्वीकार कर रहा है, मेरा शंकर उसे स्वीकार कर रहा है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग कह देते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पर कोई दूसरा सामान। हमारी शिवपुराण कहती बेलपत्र नहीं है ना, शंकर जी की बेलपत्र लेकर चढ़ा दो। शंकर जी के पास भी बेलपत्र नहीं है तो अपने भाव की बेलपत्र बाबा को केवल स्पर्श कर कर समर्पित कर दो, यही बाबा स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत स्वीकार। मल्ला ने जान लिया कि अब मुझे ये लूटपाट नहीं करना है, अब मुझे लूटपाट से कोई मतलब नहीं रखना है। मल्ला ने लूटपाट करना बंद करा और लूटपाट करना बंद कर कर अब मल्ला साधना में मौन रहने लगा। मौन, अब मौन रहना, एकदम मौन मल्ला रह रहा है, एकदम। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे सती मैया का जन्म हुआ और माता सती जन्म के बाद एकदम मौन हो गई थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम मौन। माता सती के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था, माता सती के मुख से कोई अक्षर नहीं निकलता था। सती मैया जन्मी और मौन हो गई। माता सती जन्म लेकर मौन का धारण करी, माता सती मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान नारायण आए माता सती के पास में, सती माता से पूछा आप मौन क्यों हो गई, कुछ बोलती नहीं है। आपको कथा में कहा था, छत्रपति संभाजी नगर में जो कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, उसमें वर्णन किया था आपको कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। अभी इस 5 दिवसीय भोपाल की जो कथा चल रही है करौंद की, जिसको आदरणीय
श्री विश्वास जी सारंग जी करा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। इस कथा के बाद में जो अगली कथा होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक, 19 जून से 25 जून तक, वो कथा संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार में होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। खगड़िया बिहार में जो कथा होगी उस कथा का नाम हमने दिया है नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा। और आप सबसे निवेदन है उस नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द, और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें क्या फल देता है, ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा में खगड़िया बिहार से अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। उसका स्मरण आप करें, गला पकड़ रहा खींच रहा, खगड़िया बिहार से हम उसको स्मरण करेंगे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि मौन रहकर भी हम भगवान शंकर का अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसका एक आनंद दूसरा, उसका एक आनंद सुख दूसरा। शिव कथा में वर्णन सती मैया मौन, माता सती बोल नहीं। जब माता सती बोली नहीं, मौन रही, चुप रही, बोलती नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भी माता सती के पास आ गए। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा, आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने? सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से ही माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया, शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने 2 चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक, अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाम है, ताली का नाम। मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आ गया। प्यारे भक्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा में हमारे पूज्य श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो भी उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में निरंतर करते हो तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, इसी के साथ आज की श्री शिव महापुराण कथा के अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। और श्री शिव महापुराण कथा का भाग 2 देखने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना।